आपातकाल के बाद 1977 में इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल कर दी गई। आम चुनाव में हार के बाद इंदिरा अपनी बहुएं पोते पोतियों के साथ 12 विलिंगटन क्रेसेंट में शिफ्ट हो गई। उस दौर में संजय गांधी की पत्नी मेनका सूर्या मैगजीन निकालती थी। अपनी सास के विरोधियों को किनारे लगाने में मेनका ने न कोई कसर न छोड़ी। मैगजीन में इंदिरा के विरोधियों के बारे में एक के बाद एक खुलासे छप रहे थे। मेनका की दिलचस्पी राजनीति में थी, यह बात किसी से नहीं छिपी थी, मगर इंदिरा को तो सोनिया ज्यादा भाने लगी थी। खाने के मेन्यू से लेकर साड़ी चुनने तक इंदिरा सोनिया से मदद लेती थी। उस छोटे घर के भीतर गांधी परिवार में बड़ी दरारें पड़ने लगी। सोनिया को सास से मिल रही तरजीह मेनका की समझ से परे थी। 1980 में संजय गांधी की अकस्मात मृत्यु के बाद टकराव बढ़ गया। 1982 आते आते नौबत यहाँ तक आ गई कि मेनका को घर छोड़ना पड़ा। गांधी परिवार में सत्ता की लड़ाई 1980 से काफी पहले शुरू हो चुकी थी। संजय की मौत के बाद घर की बात बाहर आ गई। घर में झगड़े पहले भी हुआ करते थे। एक बार तो मेनका इतनी नाराज हो गई कि शादी की अंगूठी निकालकर संजय की तरफ फेंक दी थी। इंदिरा इस बात से काफी नाराज हुई क्योंकि वह अंगूठी उनकी मां कमला नेहरू की थी। नए घर में सोनिया ने राहुल और प्रियंका के लिए आया नहीं रखवाई। वह खाना खुद बनाती थी। उसी दौर का एक किस्सा है जो पीका नेहरू के सामने हुआ। सोनिया गांधी की जीवनी लिखने वाले रशीद किदवई के अनुसार अंडा ठीक से फ्राई नहीं होने पर संजय ने सोनिया को खूब सुनाया था। बीके नेहरू ने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में 12 विलिंगटन क्रेसेंट वाले घर के बारे में लिखा है। सोनिया कुक थी, मेनका केवल खाती थी। इंदिरा के 2 बेटे और उनकी बीवियों के बीच निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक नहीं था। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने भी राजीव और संजय में अनबन का जिक्र किया है। विलिंगटन क्रेसेंट वाले घर में सोनिया और इंदिरा काफी करीब आ गए। सोनिया अक्सर खान मार्केट में सब्जियां खरीदती दिख जाती। इंदिरा उस समय कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही थी, मगर सोनिया की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सोनिया के प्रति इंदिरा का ऐसा तरजीह रवैया मेनका को रास नहीं आ रहा था। आखिर वह भी तो सूर्या मैगजीन के जरिए सास की मदद में लगी थी। ऐसा नहीं कि सोनिया और मेनका के रिश्ते हमेशा तल्ख ही रहे। जनवरी 1980 में इंदिरा फिर प्रधानमंत्री बनी। परिवार एक सफदरजंग रोड स्थित आवास में शिफ्ट हुआ। उस दौरान मेनका गर्भवती थी। सोनिया ने उनका खूब ख्याल रखा। 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ। तनाव था, मगर उतना नहीं कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन दिसंबर 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद फिर सब कुछ बदल गया था। संजय गांधी ने मध्य विधि चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट पर बम्पर जीत दर्ज की थी। उनकी अचानक मौत के बाद इंदिरा टूट गई। किदवई लिखते हैं कि संजय की मौत के लिए इंदिरा कभी खुद को जिम्मेदार ठहराती, कभी मेनका को। विमान हादसे में एक बेटा गंवा चुकी इंदिरा अब राजीव गांधी पर दबाव बना रही थी कि वह फ्लाइंग करियर खत्म कर दें। राजीव ऐसा करने के मूड में नहीं थे, लेकिन मां के साथ रहने के लिए छुट्टी ले ली। उधर मेनका स्वाभाविक रूप से खुद को संजय के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रही थी। इंदिरा ने मेनका को अपना निजी सचिव बनाने का वादा भी किया था। मेनका के राजनीति में उतरने की सोनिया ने पुरजोर खिलाफत की। इंदिरा ने भी मेनका के बजाय राजीव को अमेठी से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। मेनका को इससे ठेस पहुंची। बाद में उन्होंने कहा भी कि संजय की मौत के बाद इंदिरा और परिवार के अन्य सदस्यों का रवैया उनके प्रति बदल गया था। बकौल मेनका, मैं समझ गई कि मैं उनके लिए बस मेनका थी और कुछ नहीं। मेनका अपने दम पर राजनीति में उतरने की कोशिश में लग गई। इस बात पर उनकी और इंदिरा गांधी के बीच तल्खी बढ़ती चली गई। मेनका की उम्र उस वक्त बमुश्किल 25 साल रही होगी। संजय की विरासत राजीव के हाथों में जा रही थी। दिसंबर 1980 के बाद से पीएम आवास में झगड़े बढ़ गए। इंदिरा और मेनका छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे थे। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अनबन इतनी बढ़ गई कि दोनों का एक छत के नीचे साथ रहना मुश्किल हो गया। फिर 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया।
मेनका ने उस समय के कद्दावर नेता अकबर अहमद के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। इसी के साथ इंदिरा के घर में मेनका की वापसी के रास्ते बंद हो गए। महज दशक भर पहले तक जो परिवार हंसता खेलता और खुशहाल था, वो बिखरता चला गया। तो ये थी गांधी परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी की कहानी, हमारे यानी मानसी कौशल की जुबानी। ऐसे ही अन्य राजनीतिक गलियारों के अहम चेहरों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।